और जितनी चर्चा विगत कुछ दिनों में हुई, कुछ नियमों के बारे में हमने यहां चर्चा की, कुछ विधियों की यहां पर बात हुई, इतना ही मैं आपसे कहूंगा, जो आप कर सकें वो आप करें, जो आप ना कर सकें उसको आप करने का प्रयास करें। पर दो चीजें, नाम जप और सत्संग, ये तो करना ही करना है। आप मनुष्य हो, परमात्मा का एक अंश हो, आप ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। महाराज वाणी में कहती है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, यानी अपने आप को पहचानो, आप कौन हो। मन तू ज्योत स्वरूप है। देखो, संत का, सत्संग का, सदविचार का कार्य तो यही है ना, कि वो आपका आपसे परिचय करा दे। श्री जाम्बवान जी ने हनुमान जी को शक्ति दी नहीं, केवल हनुमान जी अपनी शक्ति भूले बैठे थे, उनको उनकी शक्ति का स्मरण करा दिया। प्रभु का कार्य करने के लिए शक्ति चाहिए, क्योंकि ये श्रेष्ठ कार्य है, ये जो जीवन का उत्थान है, इसके लिए शक्ति चाहिए। हनुमान जी भी प्रभु का कार्य करने निकले हैं, शक्ति उनके पास में है, वो भूले बैठे हैं, विस्मृत हो गई है उनको अपनी ही शक्ति। जाम्बवान जी कृपा करते हैं, हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण करा देते हैं। अपनी शक्ति का स्मरण होते ही हनुमान जी आनंद से, उत्साह से भर जाते हैं, प्रभु का कार्य करके लौट आते हैं, प्रभु की कृपा के, प्रभु के प्रसाद के अधिकारी हो जाते हैं। जीव की बिल्कुल यही दशा है। अगाध अबाध समुद्र सामने है, उसका कोई और छोर दिखाई पड़ता नहीं, ऐसे ही जीव है, इस पार खड़ा है, बीच में ये भव सिंधु है, इसका भी कोई और छोर उसको दिखाई नहीं पड़ता। संत आता है, कृपा करता है, जीव को उसकी शक्ति का स्मरण कराता है, जीव को उसके स्वरूप का स्मरण कराता है। इसलिए मैंने कहा, अपने आप को पहचानिए, आप कौन हैं। आप ईश्वर का अंश हैं। संत कह रहे हैं ये बात, इसको श्रद्धा पूर्वक मानो, आपके जीवन में भी शक्ति का संचार होगा। सब कुछ यहां पर मानने से ही तो है, संसार से भी संबंध है थोड़ी, सिर्फ माना ही तो है, मानने के कारण ही तो सारा सुख दुख हो रहा है। जिसको आपने संसार में अपना मान लिया, आप कहते हो भाई आपको हमने अपना मान लिया। जैसे ही संसार में किसी को आपने अपना माना, अपना मानते ही उसका सुख दुख आपका सुख दुख हो गया। संसार को अपना माना है, इसलिए सब सुख दुख आपका सुख दुख हो गया, है थोड़ी, सिर्फ माना ही तो है, मानने से ही तो सब होता है। अरे अपने मन की बात मान के जन्म जन्म से इतना दुख उठा रहे हो, एक बार संत की बात मान कर देख लो। संत कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बस विडंबना क्या है, सो माया बस भयउ गुसाई, बंध्यो कीर मरकट कीना। मानना ही तो है, संसार से भी संबंध माना है, माने आप मान सकते हो, और मान्यता में बड़ा बल है। जैसे अभी आपको मैंने कहा, किसी को आपने अपना माना, आपने जैसी उसको मान्यता दी, जैसी उस संबंध को आपने मान्यता दी, आप देखो उसका सुख दुख आपका सुख दुख हो गया। कन्या मायके से ससुराल जाती है, क्या बदलता है? कुछ भी तो नहीं बदलता, सिर्फ मान्यताएं तो बदलती हैं। वो मान लेती है, अपना संबंध मान लेती है, स्वीकार कर लेती है, अपना घर हो जाता है, सब अपने हो जाते हैं। तो मान्यता में बड़ा बल है, ये मान लेने में बड़ा बल है। अपने मन की बात मानी है, इसलिए दुर्गति हुई। एक बार संत की बात मानो, श्रद्धा पूर्वक मानो, सदगति होगी, अवश्य होगी। मानना है, मानिए, आप प्रभु का ही अंश हैं, क्योंकि ये सत्य है। संत कह रहे हैं, भगवंत कह रहे हैं, भगवान का ये वाक्य है, ममैवांशो जीव लोके जीवभूतः सनातनः। आप प्रभु के हो, प्रभु ने आपको अपना स्वीकार किया है। अपनी शक्ति का, अपने स्वरूप का स्मरण करिए। इससे क्या होगा? इससे आप में उत्साह का, उल्लास का, आनंद का संचार होगा। और जैसे आपको ये समझ में आ जाएगा, जैसे आपको इस बात का बोध हो जाएगा, आप प्रभु के हैं,
वो जैसे जैसे भीतर वो जो जड़ चेतन की ग्रंथि है, जो गांठ लगी है, वो खुलेगी। जैसे हनुमान जी गए, कितने सहज में गए, मार्ग में कितनी कितनी बाधाएं भी आई, सबको पार करते गए। माता का केवल पता ही नहीं लिया, माता से आशीर्वाद भी लिया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। माता का पता ही नहीं लिया, माता से कितना आशीर्वाद लिया, आकर प्रभु की कितनी कृपा बरसी। बस हनुमान जी अपनी शक्ति भूले बैठे थे, जामवान जी ने उनकी शक्ति का स्मरण कराया। संत भी यही करता है। सत्संग से क्या होगा, आपको अपने स्वरूप की स्मृति होगी। और सब महापुरुष इस विषय में एक मत हैं। यहां भगवान ने भी सब कहा, भाई ऐसा करना वैसा करना, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना, अहिंसा पूर्वक करना। फिर अंत में भगवान ने कहा सरलता पूर्वक सत्संग करते रहना। इसलिए मैंने कहा भाई जो कर सको वो करना, जो नहीं कर सको उसको करने का प्रयास करना, पर ये तो करना ही करना, या में प्रमाद ना करे। और आप मनुष्य हो, इतनी शक्ति आपके पास है, आप चाहो तो आप अवश्य कर सकते हो। मैं तो कई बार देखता हूं, अनुभव करता हूं, फिर बैठे बैठे इसका कुछ मनन भी करता हूं, क्योंकि इससे सीखने को मिलता है। देखता हूं कि संसार के संबंधों का निर्वाह करने के लिए व्यक्ति कितना परिश्रम करता है। संसार का निर्वाह कोई सरल है? कितना संघर्ष है आप सबके जीवन में। संसार का, व्यापार का, संबंधों का, ये जो सब व्यवहार है, इसका निर्वाह करना कोई सरल है? सरल होता तो कबीर क्यों कहते, ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, उलझ उलझ मर जाना। ऐसे व्यवहार की ओर देखो तो भाई ऐसा ही है। संसार कांटों की बाड़ी, चाचा हित वृंदावन दास जी कह ही तो रहे हैं, अगणित द्वंद देह के पथ है। एक द्वंद समाप्त हुआ, लो दूसरा खड़ा है। एक कामना अनेक कामनाओं का जन्म देकर ही पूरी होती है। तो अगणित द्वंद देह के पथ हैं, उसको भी तो निभा ही रहे हो। हंसते रोते उसको भी तो निभा ही रहे हो। अरे यहां तो मैं कहता हूं भजन के मार्ग पर तो कोई भी कष्ट नहीं है, कोई भी कष्ट नहीं है। भजन के मार्ग पर चलना तो छोड़िए साहब, आप चलने का सोचिए, इतने में ही भगवान संभाल लेते हैं। जिमी बालक राखे महतारी, कैसा सुंदर उदाहरण गोस्वामी जी देते हैं कि रे बालक चंचलतावश मां से दूर चला जाए, पर मां कभी चिंतन में भी बालक से अलग नहीं होती। मां को बालक का सतत निरंतर चिंतन बना ही रहता है। वो अपने घर का कोई भी काम करती हो, पर मां की एक तार बालक से जुड़ी रहती है। इसीलिए ये उदाहरण दिया गोस्वामी जी ने कि जैसे मां बालक की संभाल करती है। कोई और बात भी कह सकते थे, जैसे मां बालक की संभाल करती है, मां का एक तार बालक से हमेशा जुड़ा रहता है। ये प्रकृति है, ये प्रकृति की एक व्यवस्था है। कहीं दूर भी हो ना बालक, कहीं दूर भी हो, बालक को कोई कष्ट हो, मां को आभास हो जाता है उसका, क्योंकि उसका एक तार जुड़ा है। ऐसे ही जिमी बालक राखे महतारी, करूं सदा तिनकी रखवारी। तो यहां पर तो कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी नहीं है। बस मैं आपसे सदा ही कहता हूं, थोड़ी भूल हो गई है हमसे, उस भूल का सुधार करना है, भूल सुधारनी है। ये जो भी हम कर रहे हैं ना, ये भूल वश हो रहा है, ये प्रमाद वश हो रहा है, भूल सुधारनी है। हाँ, भूल करते जाओगे तो भूल का परिणाम शूल है, फिर तो कांटा चुभेगा, फिर तो जो जस कर रही सो तस फल चाखा। इसी नियम, इसी सिद्धांत पर ये संसार चल रहा है। और ये सब बात मैं आपको किस लिए कह रहा हूं? आपको केवल प्रोत्साहित करने के लिए कह रहा हूं। संकल्प पूर्वक नाम का जप और सत्संग, ये हमको सतत करना है, निरंतर करना है, इसमें प्रमाद नहीं करना, नहीं होने देना। आपको पहले भी मैंने कहा था, आप पवित्र संकल्प लो, भगवान पूरा करेंगे।
हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, हम पवित्र संकल्प लेंगे, प्रभु पूरा करेंगे। उनका ये स्वभाव है, कोई लगाता है, प्रभु निभाते हैं। और ये जो संकल्प लेने की बात मैं कह रहा हूं, ये अपनी ओर देखकर नहीं कह रहा हूं। हमको अपनी ओर देखकर ये संकल्प नहीं लेना है। सांवरा मारी प्रीत निभाजो जी। कैसे गोस्वामी जी प्रभु से कहते हैं, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, जो त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। हमको पवित्र संकल्प लेना है, हम ले सकते हैं, प्रभु के बल पर लेना है, हमको प्रभु के बल पर यह कार्य करना है। हनुमान जी ने यही तो कहा प्रभु से आकर, प्रभु ठीक है कार्य तो मैं कर आया, पर सो सब तव प्रताप रघुराई। आपके बल पर यह कार्य किया, जो भी हुआ आपकी कृपा से हुआ, आपके अनुग्रह से हुआ। सो सब तव प्रताप रघुराई। ऐसी हमको भी प्रभु की ओर देखते हुए कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए आस। श्री जी के स्वभाव का विचार करते हुए ये पवित्र संकल्प लेना है, भाई जीवन का कोई भी दिन बिना नाम जप के, बिना सत्संग के नहीं जाएगा। आप राम कृपा भव निसा सिरानी, जागे पुनि ना डसई हो, अब लो नसानी, अब ना नसई। और भाई इतनी बात तो आप मेरी मान लो, इतनी सी बात कि आप ये पवित्र संकल्प लो, उसी क्षण से प्रभु आपकी संभाल करेंगे, सतत करेंगे, निरंतर करेंगे। साहिब मेरा वड समर्था, ऐसा संत कह रहे हैं। प्रभु की सामर्थ्य अद्भुत है, अपार है। चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई, तत्तिवा न लगई पार ब्रह्म सरनाई। और सब कहने के बाद फिर भगवान ने कहा कि अहंकार के त्याग पूर्वक, अर्थात अपने आप को कर्ता न माने, अहंकार के त्याग पूर्वक यहां भगवान कह रहे हैं मेरे धर्मों का अनुष्ठान करता रहे। मेरे धर्म अर्थात भागवत धर्म। भागवत धर्म क्या है? सत्संग सेवा सुमिरन, ये भागवत धर्म है। भागवत धर्म से एक आशय ये भी तो है ना, जो धर्म भागवत में कहा गया है। भागवत में आद्योपांत एक ही धर्म कहा गया, हरि नाम से नेह पले तो पालिए, और सेवा में ये देह गले तो गालिए। भक्ति प्रकाश की दो पंक्तियां, मुझे लगता है कि भागवत धर्म की श्री स्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर व्याख्या की। मेरा तन मंदिर बने, मन में नाम समाए, वाणी में हो कीर्तन, परम प्रेम को पाए। मेरा तन मंदिर बने। तन मंदिर कैसे बनता है? तन मंदिर बनता है सेवा से। फिर मेरा तन मंदिर बने, मन में नाम रमाए, वाणी में हो कीर्तन, परम प्रेम को पाए। अपने पास जो भी है, अपने पास तन मन धन की जो भी सामर्थ्य है, जो भी हमको प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है सहज में, फिर तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाट,
आत्मा तुझ में ही रमे, मुख में तेरा पाठ। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो जीवन आप जी रहे हो उसमें तो बड़ा संघर्ष है, उसमें तो अगणित द्वंद्व हैं। ये संसार कांटों की बाड़ी और उलझ उलझ मर जाना है। तभी तो महाप्रभु कह रही है, दर्बी लेके मूड जरावत हाथ को। कह रहे हैं ना महाप्रभु, मानुष को तन पाए भजो ब्रिजनाथ को। दर्बी लेके मूड जरावत हाथ को। दर्बी क्या होती है? कड़छी। बोले हाथ में वो भी है, बोले हाथ भी जल रहा है। माने जो वस्तु है उसका उपयोग करना नहीं आता। अरे मनुष्य का देह मिला है, ये तो सब दुखों से मुक्त होने के लिए है, कोई दुख उठाने के लिए थोड़ी है। मनुष्य का शरीर कोई दुख उठाने के लिए थोड़ी मिला है, ये तो सब दुखों से मुक्त होने के लिए मिला है। तभी कहा देव ऋषि व्यास शुकदास निज कहत सब, अरे क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। ऐसे आनंद में भरकर संत कहते हैं, सकल पदार्थ द्वार ठाड़े श्री गिरिधर पक्ष किए, श्री गिरिधर पक्ष किए। अंत में भगवान ये बात कह रहे हैं, अहंकार के त्याग पूर्वक अरे भागवत धर्म का निरंतर अनुष्ठान करता रहे। भागवत धर्म क्या है? सत्संग, सेवा और सुमिरन। और उसमें भी मैं कहूंगा जो मूल है ना, वो तो सत्संग है। इसीलिए महाप्रभु जी ने मूल के सिंचन की बात की। भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, और साधु संगति करु अनुदिन राती। व्यास जी कह रहे हैं ना, शुकमुख वचन रचन कह कोटिक, बिगड़े व्यास सुधारे। सरल शब्दों में इतनी बात समझ लो भाई, मन बिगड़ा है, ये भी सत्य है। आपका हमारा मन बिगड़ा है, ये भी सत्य है। और बिगड़ा मन सत्संग से ही सुधरता है, ये परम सत्य है। मन बिगड़ा है, ये सत्य है, और बिगड़ा मन सत्संग से सुधरता है। सठ सुधरई सत्संगति पाई। बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी कहते मानस में, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हई रघुराय, भजत कृपा करी हई रघुराय। और कल एक बड़े महत्वपूर्ण बिंदु पर हमने चर्चा की। भगवान जिस निर्मल मन की बात कह रहे हैं, और निर्मल मन का अर्थ है बालक की तरह निष्कपट निश्चल, जैसा है वैसा। देखो बालक प्रसन्न होता है, बालक प्रसन्न होता है तो अपनी प्रसन्नता दिखाता है। बालक अप्रसन्न होता है तो रोने लगता है, खींचने लगता है। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा। तो बालक है, उसका मन करेगा तो आपसे दो बात करेगा, मन करेगा तो बात नहीं करेगा। आप कभी बालक का व्यवहार देखो, बालक प्रिटेंड नहीं करता है, उससे आप करवा भी नहीं सकते। बड़ा हो जाने पर ही ये सारे दुर्गुण आते हैं जीवन में। इसीलिए सहजोबाई कह रही है, बड़ा न जाने पाए है साहिब के दरबार। जब आप बड़े हो जाते हैं ना, जब आप सो कॉल्ड समझदार हो जाते हैं, संसार की जो डिक्शनरी है, जो यहां का शब्दकोश है, उन शब्दों के अर्थ अलग हैं। संसार में समझदार किसको कहते हैं? व्यवहार में समझदार कौन होता है? जिसको खूब छल कपट करना आता हो। आपके सामने आपका, मेरे सामने मेरा, उसके सामने उसका, इसके सामने इसका। जिसको ये बढ़िया आता है उसको कहेंगे भाई बड़ा समझदार व्यक्ति है, बड़ा व्यवहार कुशल व्यक्ति है, वो बड़ा निपुण व्यक्ति है। और यहां कह रहे यही सबसे बड़ा दुर्गुण है। ऐसा तो बिल्कुल भगवान के पास जा ही नहीं सकता। तो कभी आप बालक का व्यवहार देखो, बालक प्रिटेंड नहीं करता है। बालक अगर रूठा है, अपनी मां से भी रूठा है, तो वो ये नहीं सोचेगा मेरी मां है। वो कभी कभी मां गोद में उठाए रहती है, बालक को मना रही है, दुलरा रही है, बालक दो चार मां के ही मुख पर जड़ देता है।
क्योंकि उसको प्रिटेंड नहीं करना है ना, वो जैसा है वैसा ही है। तो यहां जो भगवान ने कहा ना सरलता पूर्वक, मन की सरलता पूर्वक, वो मन की सरलता क्या है? यही है, जो हम भले बुरे सोते। भजन में हमारा मन लग रहा है तो भी हम आपके हैं, नहीं लग रहा है तो भी हम आपके हैं। हम कहां जाएं? हमसे भूल क्या होती है, हमसे गलती क्या होती है? हम प्रभु को छोड़कर हम कहीं और चल देते हैं। अपने मन का समाधान ढूंढने के लिए, मन का सुख, मन की शांति ढूंढने के लिए प्रभु को छोड़कर हम संसार के क्षुद्र विषय की ओर चल देते हैं। यही भूल हमसे होती है। अब भाई जैसे हैं प्रभु आपके हैं, जो लेंगे आपसे लेंगे, जो कहेंगे आपसे कहेंगे, जो पाएंगे आपसे पाएंगे। अब भजन हो रहा है तो भी आपके हैं, तो भी आपके सामने बैठे हैं, नहीं हो रहा है तो भी आपके ही सामने बैठे हैं। हम क्या करते हैं? भजन में मन लगा तो बैठ गए, मन नहीं लगा तो उठकर कहीं और चल दिए, इससे बोल लिए, उससे बतला लिए। यही करते हैं कि नहीं करते? भजन में मन नहीं लग रहा तो क्या करते हो? फोन उठाकर बैठ गए, किसी को फोन लगा लिया, 1 घंटा बतला लिए, पड़ोस में चले गए, बाजार निकल गए। क्यों? भजन में तो मन लग नहीं रहा था। अरे मन लगे तो भी प्रभु के पास बैठना है, नहीं मन लगे तो भी प्रभु के पास बैठना है। और मैं कहता हूं नहीं मन लगे फिर तो जरूर बैठना है। तभी तो कुछ दिन पहले आपको मैंने कहा था, अरे आपके पास केवल मन ही मन है क्या? या आपने अपने आप को सिर्फ मन ही समझ रखा है? बस मन ही है, मन के अलावा कुछ और भी है, बुद्धि भी है, विवेक भी है, विचार शक्ति भी है। आप मन नहीं हो, मन आपका है। आप मन नहीं हो। आपने अपने पूरे जीवन का आधार ही केवल मन को बनाया है। भाई मन ऐसा कर रहा है, मन ने ऐसा कहा। अरे मन जैसा तैसा जैसा भी है, हम प्रभु के हैं। तेरे नाल हंसना तेरे नाल हंसना ते तेरे पीछे रोना, तेरे पीछे रोना। फड़ लिया पल्ला तेरा, फड़ लिया पल्ला तेरा, हो जाए जो होना, हो जाए जो होना। अरे तभी कबीर जी कह रहे हैं कि द्वार धनी के पड़ रहो। पड़ रहो माने बोले पड़े रहो, उठना नहीं है यहां से। फिर द्वार धनी के पड़ रहो और धक्का धनी का खाओ। ये तो अतिशयोक्ति है। पहले अगर वो धक्का भी दे तो खा लो। ये यद्यपि यहां धक्का मिलता नहीं। हम तो श्री जी के द्वार पर पड़े हैं, यहां तो धक्के का कोई प्रश्न ही नहीं है। अरे द्वार धनी के पड़ रहो, धक्का धनी का खाओ, एक दिन धनी निवाजी है। द्वार छाड़ नहीं जाओ। द्वार ही छोड़ दिया तो फिर क्या मिलेगा? फिर कुछ कैसे मिलेगा? द्वार नहीं छोड़ना है। इसलिए मन लगे तो भी प्रभु के पास बैठे, नहीं लगे तो भी। हम जैसे तैसे हैं पर अब प्रभु हैं आपके। आपको एक छोटी सी कहानी मैंने सुनाई थी ना। भोली भाली वृद्धा थी, घर में गुरुदेव आ गए। अब कोई बहुत शिष्टाचार उसको आता नहीं था। ऐसे यहां वहां देख लिया था, संत आते हैं, गुरु आते हैं तो चरण पखारने चाहिए। अब उसने गुरु जी को कहा कि लाओ महाराज आपके मैं खुर धो दूं। अब उसने जीवन भर यही किया था भाई। उसने ढोर चराया था, उसने कहा लाओ महाराज मैं आपके खुर धो दूं। गुरुदेव को थोड़ा गुस्सा आ गया, बोले मूर्ख कहीं की, खुर नहीं होते, चरणार विंद होते हैं। अब उस बेचारी ने 2-4 बार कोशिश तो की, बोल नहीं पाई। गुरुदेव ने क्रोध में आकर कहा, बोले संतों से यदि ऐसा कहा जाए तो नरक मिलता है, बोल चरणार विंद। वो बेचारी बोल नहीं पाई। अंत में उसने कहा, अरे आग ले गया चरणार विंदन में। अब महाराज हम जहां जाएंगे, अब नरक में भी जाएंगे तो भी हम पधरावनी तो आपकी कराएंगे। हम तो आपके ही हैं गुरु जी। हम वहां जाएंगे तो भी आपको ही बुलाएंगे, आपकी पधरावनी कराएंगे। तो अब यहां भाई स्वर्ग नरक का कोई प्रश्न नहीं है, पाप पुण्य का कोई प्रश्न नहीं है। जो हम भले बुरे सो तेरे, द्वार छाड़ नहीं जाए। बस बड़ी बात यह है, सहे सब ही का धक्का। कल यही तो मैं आपसे कह रहा था, हमको और कौन सी तपस्या करनी है भाई? यही तपस्या है।
ये जो मन के ये जो वेग है ना, इनको सह ले, यही तप है। मन तो उछल कूद करेगा भाई, करेगा करेगा करेगा, करता रहेगा। प्रबोधानंद सरस्वती पाद बात कहते हैं, अंतिम समय तक साधक को इन द्वंद्वों से जूझना पड़ता है। तभी तो कहा भक्ति करे कोई सूरमा। आप इस पर मत जाओ, आप इस पर जाओगे फिर तो आप कभी इस सच्चे सुख की राह पर 2 कदम चल ही नहीं सकते। सोई बड़ो सूर जाके नेह भरपूर, और छुटत ही देह प्राण लागे निशाने पे। लक्ष्य से ध्यान नहीं हटना चाहिए। हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे, जैसे जैसे भी हम हैं प्रभु के हैं। यही हमारी सब समस्याओं का एकमात्र समाधान है। अपने आप को बहुत बड़ा भक्त क्लेम करने की आवश्यकता क्या है? ठाकुर जी ने तो कभी कहा नहीं बहुत बड़े भक्त होकर आओ मेरे पास। वो तो कह रहे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जो जैसा है वैसा आ जाए, अपने आप को वैसा स्वीकार कर ले। ये जीव नहीं करता, छल नहीं छोड़ता, कपट नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म से व्यवहार का अभ्यास हो गया है। ये जो आपको थोड़ा व्यवहार से एक नियत दूरी बनाने के लिए कहा जाता है, उसमें कोई व्यवहार की निंदा नहीं है, पर अगर व्यवहार में ही बने रहोगे, भाई व्यवहार तो मैंने बताया ना, व्यवहार तो ऐसे चलता है। सीधी सच्ची बात सबको कहते चलो, फिर तो भाई बड़ा ही झगड़ा, बड़ा ही झंझट है। संसार के व्यवहार में तो व्यक्ति लाग लपेट किए बिना नहीं रह सकता। इन बड़े लोगों के बीच में आप बच्चा बन के कैसे रहोगे? ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है। मैं जूझता हूं इससे, इसलिए आपको कह रहा हूं। कल यही तो मैं आपको कह रहा था। इसलिए ठाकुर जी से हमने तो बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, बोले महाराज हम 2 घंटे के लिए महाराज जी बनकर बैठ जाएंगे, 24 घंटे तो हम नहीं बने रह सकते। ये इतना बड़ा उपाधि का जो बोझ है अपने सिर पर कौन रखेगा भाई? संसार की उपाधि आपको आत्मा के सुख से वंचित करती है। ध्यान रखना, संसार जो देता है ना आपको, मान सम्मान के नाम पे, उपाधि के नाम पे, ये सब आपको आत्म सुख से वंचित करता है। आत्म सुख तो कहां है? वहां गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, नैनन की कर कोठरी, पुतरी पलंग बिछाए, पलकन की चिकडार के, पी को लियो रिझा। अरे आत्म कल्याण के मार्ग पर कोई चलता हो तो संसार को अच्छा नहीं लगता, वो खींच के अपनी ओर करने का प्रयास करता है। आप श्री बाईसा के चरित्र में आप इसका दर्शन करिए। वो किसी से कुछ नहीं कहती, वो अपने गिरधर गोपाल को लाल लड़ाने में सुबह से शाम तक लगी हैं। हर दिन कोई ना कोई बात लेकर आकर कोई खड़ा हो जाता है व्यर्थ का झंझट करने के लिए। इसी बात से तो मन खिन्न हुआ उनका कि भाई मैं किसी से कुछ नहीं कहती, मैं अपने कक्ष के कोने में पड़ी अपने प्राण प्रीतम को दुलराती हूं, ये भी किसी से देखा नहीं जाता। तभी बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, चल बुल्लिया चल ओथे चलिए। अपने मन से कह रहे हैं कि चल बुल्लिया चल ओथे चलिए, जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पिछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। आज देखो व्यक्ति कितना खुश होता है अगर हमको इतने लोग मानते हैं, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए मैंने कहा भाई संसार का जो शब्दकोश है ना, उसमें शब्दों का अर्थ कुछ और है, यहां जो शब्दार्थ है वो भिन्न है। संसार जिसको उपलब्धि कहता है, अध्यात्म की दृष्टि में वो उपाधि है, वो व्याधि है, वो मन को रुग्ण करने वाली है, वो प्रभु से दूर ले जाने वाली है। अरे साधारण व्यक्ति की तो छोड़ो, बड़े बड़े बुद्धिमान भी इसीलिए पचते मरते हैं ना भाई, हमारी मान्यता बढ़े, हमारी प्रतिष्ठा बढ़े।
उस दिन परम श्रद्धेय श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी यही तो सुना रहे थे। गोस्वामी जी ने 3 प्रकार की वासना बताई, सुतवित लोक ईषणा तीनी, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, 3 बताई। तो बोले व्यक्ति संसार छोड़कर आता है, बोले तीनों प्रकार की वासनाएं रूप बदल कर आ जाती हैं। पुत्रेषणा किस प्रकार आती है? हमारे शिष्य बहुत हो जाएं, ये पुत्रेषणा ही तो है। पुत्रेषणा किस लिए होती है भाई? मेरा परिवार बढ़े, इसीलिए तो होती है। यहां सबको लगता है भाई हमारे संप्रदाय का प्रचार होना चाहिए, हमारे शिष्य बढ़े। वासना वही है, बिल्कुल रूप बदल कर आई है। फिर वित्तेषणा, धन की इच्छा। अब भाई जब ये सब पसारा हो गया, इसको चलाने के लिए धन चाहिए, चाहे हम उसको नाम कुछ भी दें, हम उसको नाम कुछ भी दें, पर धन चाहिए। अभी कल ही महाराज श्री यही बात कह रहे थे। ये बात बड़ी विचारणीय है, बड़ी गंभीर बात है। श्री महाप्रभु जी ने, श्री स्वामी जी ने मंदिर तक नहीं बनाया, अपने इष्ट आराध्य को वृंदावन की इन कलित कुंजों में ही लेकर लाड़ लड़ाते रहे। किस लिए? ताकि भाई धन का संग्रह नहीं करना पड़े। महाप्रभु जी के जीवन काल में 2 अवसर ऐसे आए जब बहुत सा धन उनके चरणों में निवेदन किया गया। वो नहीं सोच सकते थे भाई हम बहुत सेवा कर लें, खूब भंडारा करेंगे, खूब सेवा करेंगे। फिर महाप्रभु जी ने कहा नहीं भाई, हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। महाप्रभु जी ने तो उस व्यापारी को यहां तक कहा, अरे जिस धन से तेरे ही प्राण संकट में आ गए, उससे हमारा क्या हित होगा? पर उसने कहा मैंने तो आपके चरणों में निवेदन कर दिया। तो महाप्रभु जी ने कहा जाओ, इससे साधु सेवा करना, हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। आचार्यों का आचरण ही तो उनका उपदेश होता है, उनको कहने की आवश्यकता थोड़ी है। वो जो कर रहे हैं वही हमारे लिए उपदेश है ना। इसीलिए जगन्नाथ की सबसे बड़ी सेवा तो यही है, संत की सेवा नाम ते आई है। आपको मैंने कभी पहले कहा था, आपने अपना कल्याण कर लिया तो इस संसार के कल्याण में जितना आपका योगदान अपेक्षित था, आपने उतना दे दिया। आपने अपना कल्याण कर लिया। आज ये जो धर्म की, आध्यात्म की ये जो दशा हम देख रहे हैं, उसका एक ही तो कारण है कि अनअधिकारी व्यक्ति धर्म प्रचार में लगा है, शास्त्रों की दुर्व्याख्या हो रही है। कल मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया, भाई बिना डॉक्टर बने कोई इलाज करने लगेगा तो रोगी का प्राण संकट में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिना आत्म कल्याण किए व्यक्ति दूसरे को उपदेश कर रहा है, बिना सीखे सिखा रहा है। व्यास जी लिखते हैं ना, श्री गुरु को उपदेश लेस नहीं और अन मंत्र सुनावे। श्री गुरु को उपदेश लेस नहीं और अन मंत्र सुनावे। अब हम हूं से भक्त कहावे, माला तिलक स्वांग धर, हरि को नाम बेच धन लावे। तो महापुरुषों का आचरण तो ये बताता है भाई, जो प्रथम कर्तव्य है वो अपना कल्याण है। अपना कल्याण करिए। कोई शैया पर पड़ा है, कराह रहा है, हाय हाय कर रहा है, उसको कौन कहेगा भाई उठो मेरे पांव दबा दो? अरे वो बेचारा आप ही रोगी है, तो जो अभी आप ही रोगी है वो किसी की क्या सेवा करेगा भाई? वो किसी का क्या सहयोग करेगा? खैर हम बात कर रहे थे वित्तेषणा की। ये भी रूप बदल कर आती है। पुत्रेषणा आती है कि भाई अब हमारे संप्रदाय का प्रचार हो जाए। वित्तेषणा आती है, अब भाई ये जो सब हमने किया है, देखो ये अर्थ प्रधान युग है, 10 रुपए का काम तो भाई 10 रुपए से ही चलेगा। आपने 10 रुपए की चीज किसी से ली, आपके पास 10 रुपए नहीं, आप उसको कहो भाई हम तुमको 1 करोड़ रुपए का प्रवचन सुनाते हैं, भाई हमको नहीं चाहिए, 10 रुपया लाओ। 10 रुपए का काम तो 10 रुपए से चलेगा, धन का काम धन से ही चलेगा। और ये अर्थ प्रधान युग है, इसमें भाई जो सब है इसके लिए धन चाहिए। फिर ये पसारा होते ही फिर वित्तेषणा आती है। ये जब पसारा हो जाता है फिर वित्तेषणा आती है।
और फिर लोकेशना का तो पूछो ही मत। वो तो जैसे वो सुरसा है ना, तस तस सुरसा वदन बढ़ावा, ये तो ऐसी है। इस और पांव धर देने के बाद फिर नहीं कहीं बच के जा सकते आप कब तक बचे? जब तक आपने पहला कदम नहीं बढ़ाया। पहला कदम बढ़ा लेने के बाद फिर आप पीछे नहीं मुड़ सकते। फिर तो गई भैंस पानी में। यही उदाहरण सबसे अच्छा है, क्योंकि बुद्धिमान तो ऐसा करेगा नहीं। गुरु की कृपा से जिसका विवेक जगा है वो तो ऐसा करेगा नहीं। जिसके पास बुद्धि नहीं है उसके लिए यही उदाहरण अच्छा है। फिर तो गई भैंस पानी में। तो खैर भगवान ने यहां सब कहने के बाद यही कहा सरलता पूर्वक। भगवान कह रहे भाई हम नहीं चाहते हैं कि तुम हमारे पास बहुत बड़े भक्त होकर आओ, तुम अपना मन पवित्र करके हमारे पास आओ। हम ऐसा कह ही कहां रहे हैं। और मैंने तो आपसे कभी कहा ही था कि पवित्र होकर जीव भगवान से नहीं मिलता, भगवान से मिलकर पवित्र होता है। प्रभु कृपा करते हैं तब जीव पवित्र होता है। तभी तो सूरदास जी कह रहे प्रभु मैं जैसा हूं आप मेरे अवगुण चित्त न धरिए, मुझे स्वीकार करिए। समदर्शी है नाम तिहारो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो। कितना सुंदर उदाहरण दिया सूरदास जी ने। एक नदिया, एक नार कहावत। नार माने गंदा नाला। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, जब मिल दो एक बरन भय, सुरसरी नाम परो। गंगा जी में कोई ऐसी मैली कुचैली धारा भी आकर मिल जाए, मिल ही जाती है। मिल जाने के बाद वो भी गंगा है, वो भी वैसी ही पवित्र है, वैसे ही पूज्य है। ऐसे ही सूरदास जी कहते प्रभु मैं भी। एक कवि की पंक्ति है, मुझे इस समय वो पूरा भाव स्मरण नहीं आ रहा। उसने कहा मैं कैसे मिलूं तुमसे, मैं कैसे मिलूं तुमसे, एक पापी पतित शरीर, तुम पावन गंगा की धारा और मैं नीच नदी का नीर। पर प्रभु की कृपा है, प्रभु की करुणा है। अरे उनकी ओर देखो तो सही। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई, भजत कृपा रघुराई। गोसावी जी कह रहे ऐसे प्रभु कारण रहित कृपाल, दीन बंधु प्रभु कारण रहित कृपाल, तुलसीदास सठते ही भज, छाड़ कपट जंजाल, छाड़ कपट जंजाल। आपने कभी महात्माओं को माला जपते अगर देखा हो, एक महात्मा का हमने दर्शन किया। हजारा माला होती है ना, वो रखे रहते थे अपने पास और ऐसे 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 जपते थे माला, राम राम राम। एक ही बार में 10 मन का 12 मन का ऐसे करते थे, राम राम राम। हे मुझसे एक बार रहा नहीं गया। मैंने कहा बाबा ये कैसे जप कर रहे हो आप? एक ही बार में 10-15 मन का उन्होंने निकाल दिए। मैंने कहा बाबा छोटी माला ही रख लो, आपको ऐसे ही जपना है। तो मेरी ओर देखा, बोले अरे जप कौन रहो है यहां? तो मैंने कहा और क्या कर रहे हो? बोले राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। हम कोई जप रहे हैं? हम नहीं जप रहे हैं। तो प्रभु का नाम है, तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज। और मुझे लगता है भाई भजन का वास्तविक सुख तो ऐसा ही हृदय लेता है। 5 तत्व का बनाए पिंजरा, 5 तत्व का बनाए पिंजरा, उसमें बोले मेरी मैना, उसमें बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना मगन रहना,
कछु लेना न देना मगन रहना। तो दो बात में प्रमाद नहीं करना है। आप संकल्प लो, भगवान पूरा करेंगे। आप इस शुभ विचार का दीपक अपने हृदय में जलाओ, भगवान इसकी संभाल करेंगे। ऐसा प्रभु का व्रत है। और आप कहोगे नहीं किया तो आप हमारे पास आना। ऐसे कैसे नहीं करेंगे? करेंगे ही करेंगे, उनको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो संतों की बात है, जो संतों की बात है, उससे आगे प्रभु बढ़कर जा नहीं सकते। और संत कह रहे हैं कि कारण रहित कृपाल। अरे एक बार मन क्रम वचन से चतुराई छोड़कर तू प्रभु का भजन तो कर। भजत कृपा करी है रघुराय, भजत कृपा करी है रघुराय। कवितावली में कहते हैं गोस्वामी जी, तुलसी भज सोच विमोचन को, जन को पन राम न राख्यो कहाँ। अरे कोई तो एक घटना बताओ, गोस्वामी जी कहते हैं, जहां भगवान ने अपने भक्त की बात का मान नहीं रखा हो। रखते ही है प्रभु। इसलिए मैं आपको इतने विश्वास से ये बात कह रहा हूं। अरे आप अपने मन में संकल्प तो करो कि भाई सत्संग और सेवा नित्य करेंगे, सत्संग और सुमिरन ये नित्य करेंगे, एक भी दिन जाने नहीं देंगे। प्रभु की कृपा, अरे प्रभु की सामर्थ्य अपार है भाई, अपार। बड़े कौतुकी हैं प्रभु। आप और मैं अपनी ओछी बुद्धि से प्रभु की सामर्थ्य की कल्पना थोड़ी कर सकते हैं। नीचे ऊंच कर मेरा गोविंद, नीचे ऊंच कर मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। कल हम बात कर रहे थे, शूर्पणखा कौन है? वासना है। भले श्री रघुनाथ जी ने नाक कान काट दिए क्योंकि प्रभु को लीला विस्तार करना था, और वहां वो स्वीकार कर भी नहीं सकते थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। पर लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं, लेकिन वो वांछा कल्पतरु भी तो हैं। इसीलिए उस समय शूर्पणखा के मन में जो जिस भी वासना का उदय हुआ, उसका पूर्ण होना भी अवश्यम भावी था। इसीलिए वही शूर्पणखा कुब्जा होकर आई, वही शूर्पणखा कुब्जा होकर आई। कुरूपा है। जैसे ही प्रभु ने स्वीकार किया, कैसी सुगढ़ सुंदर हो गई, और जो उसके मन का मनोरथ था श्री कृष्ण ने पूर्ण किया। इसलिए मैंने कहा, मैले कुचैले हम जैसे भी हैं, अगर आपने वो प्रसंग पढ़ा हो या सुना हो, तो श्री कृष्ण जा रहे हैं, कुब्जा ने पीतांबर पकड़कर खींच लिया। लज्जा संकोच का त्याग करके उसने वहां सबके मध्य श्री कृष्ण का पीतांबर पकड़कर खींच लिया, और अपने नेत्रों से उसने अपने हृदय का भाव करुणा निधान के चरणों में निवेदन किया। श्री कृष्ण ने उसको पूर्ण किया। नहीं है हमारे पास शुद्ध मन, कोई बात नहीं। हमारे पास गोपियों जैसा मन ना हो, कोई बात नहीं। हमारा मन कुब्जा के जैसा हो, कोई बात नहीं। पर जो किया ना उसने, फाड़ ले आ पल्ला तेरा, फाड़ ले आ पल्ला तेरा, हो जाए जो होना, हो जाए जो होना। बस करो इतना कि मन क्रम वचन छाड़ चतुराई। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सकल सयानप छाड़ भज, दुर्लभ है यह भार। इसलिए मैंने कहा भाई, ये जो आपने यहां सुना, विगत दिनों में जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, जो आपसे बन पड़े आप करो, जो आपसे नहीं बन पड़े उसको करने का थोड़ा प्रयास करना, पर ये नहीं छोड़ना, ये तो करना ही करना है। प्राणपन से इस व्रत का हमको निर्वाह करना है। आप करो और उसके बाद आप अपने जीवन में परिवर्तन देखो।
आप देखो भगवान कैसे कैसे आपके लिए मार्ग बनाते चले जाएंगे। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, आप कहोगे अगर नहीं बनाया तो आप हमारे पास आना। कैसे नहीं बनाएंगे? हम यहां जो उनके नाम का डंका पीट रहे हैं, कैसे नहीं बनाएंगे वो? तुलसी भज सोच विमोचन को, जन को पन राम ना राख्यो का। अरे यही तो प्रभु का सहज स्वभाव है। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे ना डरे। ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा। तू ठाकुर गुणी निधाना, तुम्हारी महिमा बरन ना साको, तुम्हारी महिमा बरन ना साको। तू साहेब ऊंच भगवाना, तू साहेब ऊंच भगवाना। ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया मेरो। ये जो मैं गा रहा हूं, ये रैदास जी का पद है कि भगवान का विमल यश है। समझ आए न आए, गाना आए न आए, पर गाओ। ये मैला कुचैला जीव किस प्रकार शुद्ध होगा, कैसे पवित्र होगा? प्रभु का यश गाकर ही तो हम शुद्ध होंगे। गाओ। गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया मेरो। गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया मेरो। माथे छतर धरे धरे, सीला तुद बिन कौन करे। ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। जाकी छूट जगत को लागे, जाकी छूट जगत को लागे। तापे तू ही ढरे, तू ढरे। तापे
बुझा, जाकी छूत जगत को लागे, जाकी छूत जगत को लागे। भक्त के पास अपने भगवान का नाम और यश, इसके अतिरिक्त और साधन क्या है? वो करेगा तो क्या करेगा? रैदास जी रोते रोते बस प्रभु का यश, प्रभु का बिरुद गाते प्रभु को यही कह रहे हैं, प्रभु पतित पावन नाम प्रकट कीजिए आज। मैंने अपने कर्मवश उस कुल में जन्म लिया है जहां की छूत जगत को लागे, मेरी छाया भी किसी को स्पर्श कर जाए तो वो गंगा स्नान करता है। मुझ जैसे दीनहीन को हृदय से लगाने वाले आपके अतिरिक्त और कौन होंगे? जाकी छूत जगत को लागे, जाकी छूत जगत को लागे। तापे तू ही ढरे, तू ढरे, तापे तू ही ढरे, तू ढरे। तापे तू ही ढरे, तू ढरे। तापे तू ही ढरे, तू ढरे। नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद। काहू पे ना डरे, ना डरे, काहू पे ना डरे, ना डरे। काहू पे ना डरे, ना डरे। ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। नाम देओ कबीर तिलोचन, नाम देओ कबीर त्रिलोचन, सदना सन तरे, सगरा सैन करे। सदना सन तरे। सगरा सैन करे। करे दास सुनो भई संतो, मेरे दास सुनो भई संतो। कह रे दास सुनो भई संतो। मेरे दास सुनो भई संतो। हरि जू पे सब सरे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। 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 गरीब निवाज गुस्सैया मेरो, गरीब निवाज गोसैया मेरो। गरीब निवाज गुस्सैया मेरो। गरीब निवाज गोसैया मेरो। माथे छतर धरे, धरे। लाल तुद बिन कौन करे। ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। माधो हम ऐसे तू। माधो
माधो माधो माधो माधो माधो माधो प्रेम से सब कहिए माधो माधो हम ऐसे तू ऐसा मानो हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा मानो हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा मानो हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा मानो हम ऐसे तू ऐसा तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे कहो नानक हम एही हवाला कहो नानक हम एही हवाला राख संतन के पाछे माधो 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 हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा हम मैले तुम उजल कर दे हम मैले तुम उजल कर दे हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतुर सयाने हम मूर्ख तुम चतुर सयाने तू सर्व कला का ज्ञाता माधो 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 हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा और भगवान कह रहे हैं इस प्रकार निरहंकार होकर जो भागवत धर्म का अनुष्ठान निरंतर करता है, इसकी कृपा से उसका चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र से ही मुझ में लग जाता है। ये वार्ता आरंभ कहाँ से हुई थी? भगवान ने अपने भक्त का लक्षण बताया था।
मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोऽम्बुधौ। भगवान ने जब अपने भक्त का ऐसा लक्षण बताया, ऐसा स्वरूप अपने भक्त का बताया, तब माता ने पूछा था ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त होती है। वार्ता का आरंभ यहीं से हुआ था। और यहां इस प्रसंग का वास्तविक तात्पर्य क्या है? यही कि भाई सब साधनाओं की सिद्धि यही है, हमारा चित्त शुद्ध हो जाए। इसीलिए कभी पूर्व में आपसे मैंने कहा था, अंतःकरण की शुद्धि ही सबसे बड़ी सिद्धि है। अंतःकरण शुद्ध हो जाए। बार बार प्रभु से यही कहिए, प्रभु मेरा मन शुद्ध हो, ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से। इसलिए मैंने कहा कि जब प्रभु का यश गाया जाता है, क्योंकि यहां भगवान ने कहा, भक्ति की विधि बताते हुए भगवान यहां कह रहे हैं, आध्यात्मिकानुश्रवणान नाम संकीर्तनाच्च में जब प्रभु का यश गाया जाए तो उच्च स्वर से विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। उच्च स्वर से भगवान का यश गाना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। कल भी मैंने आपसे कहा था, आज फिर कह रहा हूं, ये विधि सर्वसमर्थ है। भगवान का जो नाम यश है, इसका कीर्तन, इसका गान, ये विधि सर्वसमर्थ है। कल सत्संग के बाद महाराज जी यही बात मुझे कह रहे थे, बोले आपने पहली बात तो बता दी, प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन, आखिरी बात तो बताई नहीं। तो मैंने आखिरी बात आप बताइए। मेरी आखिरी बात भी यही है, जो पहली बात है वही आखिरी बात है। सेवक जी महाराज सेवक वाणी का आरंभ करते हैं, श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, और कहां विश्राम देते हैं? सेवक शरण कहां रहे अनत नहीं विश्राम, वाणी श्री हरिवंश की कह हरिवंश ही नाम। हाँ, बस एक बात है कि जब साधक आरंभ करता है तब उसमें प्रयास होता है। भजन भाव की सिद्धि क्या है? प्रयास समाप्त हो जाए, भजन में जो हमारा निवेश है वो सहज हो जाए, भजन हमारा सहज स्वभाव हो जाए, यही भजन भाव की सिद्धि है। पहले हम करते हैं फिर होता है, बस यही है। यही करने से होने तक ही तो पहुंचना है। यही जो यात्रा है ये करने से होने की ही तो है। पहले हम करें फिर होगा। होना ही करने की सिद्धि है। बिना प्रयास होने लगे, यही करने की सिद्धि है, यही करने का परम फल है। यहां पर ध्यान रखना, कहने सुनने से नहीं होगा, करने से होगा। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। कहने सुनने से नहीं होगा। कात सुनत दशा हृदय नहीं आवे। इसलिए आज जहां से हमने चर्चा आरंभ की, आप भगवान के हो, आप भगवान का अंश हो। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिछाड़। अब आप बोलो नहीं भाई ये सब काम तो हमसे नहीं होता। कैसे नहीं होता? तू बालक नहीं भरे सयानब। महाप्रभु जी कह रहे हैं, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। अरे अपना भला बुरा व्यवहार में सब समझते हो आप। अपने ये परम हित की बात क्यों समझ नहीं आती आपको? इग्नोरेंस, इस कारण समझ नहीं आती, क्योंकि अभी आपको यहां पर किसी फल का दर्शन नहीं हो रहा। संसार में व्यक्ति क्यों लगा रहता है? फल बुद्धि है ना, वहां पर सुख बुद्धि है। वहां पर उसको लगता है भाई करूंगा तो कुछ मिलेगा। यहां अभी आपको ये नहीं लगता है। इसलिए मैंने कहा निरंतर सत्संग करने से क्या होगा? बुद्धि शुद्ध होगी। बुद्धि शुद्ध होगी तो क्या होगा? आपको अपने सच्चे सुख का ज्ञान होगा। भाई मेरा सच्चा सुख कहां है? मुझे किसके लिए प्रयास करना चाहिए? अभी संशयात्मिका बुद्धि से ये विचार शायद न हो पाए। इसीलिए मैंने कहा संतों की बात मानकर इसमें लग जाओ। साधु ते होए न कारज हानि। और एक और बात जो आज मैंने कही, फिर दोहरा रहा हूं, जो जीवन आप जी रहे हो उसमें पग पग पर संघर्ष है, अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं।
कि संतों के अनुभव में आपसे कह रहा हूं, ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। मीराबाई कहती हैं, मात पिता और कुटुंब कबीला सब मतलब के गर्जी, और ये संसार सगानी कुआं, सांचा सगा गिरधर जी। ये संतों के अनुभव हैं। यहां तो कोई भी कष्ट नहीं है भाई, कोई भी परेशानी नहीं है। आप भजन करने की सोचो, भगवान संभालेंगे। और कैसे संभालते हैं प्रभु? सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज तो ये कहते थे और बार बार कहते थे, बोले भाई मैं तो कहता हूं भजन से भी ज्यादा भगवान से अपना कोई संबंध बनाओ। प्रभु से आपका कोई संबंध होना चाहिए। संबंध जन्य जो व्यवहार है वो सहज होता है। जब आपका किसी से संबंध हो जाता है तो संबंध के अनुकूल जो व्यवहार होता है उसको करने में फिर कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, फिर वो सहज होता है। कन्या ने युवक को अपना पति माना, इस संबंध को उसने मान्यता दी, संबंध बनते ही तदनुकूल व्यवहार सहज हो गया। अब उसमें कोई बहुत प्रयास नहीं है। अभी अभी की एक घटना मैं आपको बताता हूं, 1 महीना पहले की घटना है। माने इस घटना ने मुझे एक बार तो भीतर से बड़ा प्रेरित भी किया, प्रोत्साहित भी किया और आनंदित भी किया। हमारा परिचित एक परिवार है नागपुर का, तो जब वहां जाना होता था तो उनके यहां भी मेरा एक बार जाना हुआ। अब उस परिवार के जो मुखिया थे वो श्री जी को अपनी पुत्री मानते थे। जब उनके यहां हम गए तो हमने देखा कि मंदिर नहीं है, जैसे आपका हमारा कक्ष होता है। वो मुझे लेकर गए, बोले महाराज ये हमारी श्री जी का कक्ष है, और जैसे आपका हमारा कक्ष होता है ना वैसे ही कक्ष, सब सामान उसमें श्री जी के स्वरूप स्वभाव के अनुकूल, जैसी उनको भावना श्री जी ने दी वैसा उन्होंने सब व्यवस्था वहां की, वैसी सब व्यवस्था वहां पर थी। मुझे देखकर बड़ा आनंद हुआ, मैंने पहली बार ऐसा दर्शन किया। भाई ये श्री जी का कक्ष है, ये श्री जी का पर्यंक है, ये श्री जी की सब श्रृंगार सामग्री है। उसी भाव से उन्होंने उस कक्ष का निर्माण किया। अभी एक 15-20 दिन पहले की घटना है। जिन व्यक्ति की मैं आपको बात बता रहा हूं जो श्री जी को अपनी पुत्री मानते थे, अच्छा उनके परिवार के बाकी सब लोग भी उसी भाव के अनुरूप श्री जी से अपना संबंध मानते थे। भाई अगर पिता की पुत्री है तो दूसरी पुत्री की वो बहन हुई, तो इसी भाव से पूरा परिवार श्री जी से अपना कोई संबंध मानकर अपना भजन कर रहा है। जिस व्यक्ति की मैं आपको बात बता रहा हूं उसको 5 वर्ष से कैंसर, लेकिन परिवार के लोगों ने उसको बताया नहीं कि आपको कैंसर है। 5 वर्ष तक उस व्यक्ति को यह भी पता नहीं है कि मुझे कैंसर है। वो केवल अपनी दवा खा रहा है, काम चल रहा है। अभी 8-10 महीने पहले डॉक्टर ने कहा कि अब इनके पास बहुत अधिक समय नहीं है, 8-10 महीने का समय इनके पास में है। अभी 1 महीना भर पहले, महीना भी नहीं 15-20 दिन पहले, वो लोग प्रतिवर्ष बरसाना आते हैं और वहीं चित्रा सखी जी में 4 दिन का अष्टयाम वो लोग कराते हैं, अष्टयाम सेवा वो लोग कराते हैं। तो अभी दिसंबर के महीने में 4 दिन की अष्टयाम सेवा थी। तो कुछ दिन पहले डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया और डॉक्टर ने कहा कि अभी कुछ समय इनके पास में है, 6-8 महीना है। तो परिवार के लोग उनको यहाँ ले आए कि चलो अभी अष्टयाम हो रहा है तो चलकर दर्शन तो करें। तो बरसाना जाने से पहले वो लोग वृंदावन आए। वृंदावन आए तो मेरे पास उनकी सूचना आई कि ऐसे ऐसे इनकी तबीयत अब बहुत अच्छी नहीं रहती, तो हम चाहते कि एक बार आपका दर्शन हो जाए। अगले दिन से बरसाना में अष्टयाम था। 1 दिन पहले वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में रात को स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ गया, तो वृंदावन में सब व्यवस्था थी, तो उन्होंने कहा कि भाई अब बरसाना नहीं जाएंगे, वृंदावन ही रहेंगे, और 2-4 दिन अष्टयाम जब हो जाएगा तो वापस नागपुर लौट जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने अभी कहा है कि अभी 6-8 महीने का समय तो इनके पास में है। अब उन्हीं के ही परिवार के एक व्यक्ति ने प्रेरणा दी कि भाई जब यहाँ तक आ ही गए हैं और अष्टयाम हो ही रहा है तो अष्टयाम का दर्शन तो कर ही लेना चाहिए। इनके लिए हम कोई व्यवस्था कर देंगे, ये इसी प्रकार कोई व्यवस्था इनके अनुकूल कर दी जाएगी, इनको वहीं पर बैठे बैठे अष्टयाम का दर्शन होता रहेगा।
तो रात्रि को उनको वृंदावन से बरसाना लेकर गए और सुबह वहाँ श्री जी की मंगला आरती का टकोरा लगा और वहाँ उनके प्राण श्री जी के श्री चरणों में जाकर। आप देखो, पहले उनको वहां से यहां बुलाया गया और क्योंकि उन्होंने जीवन भर वृषभानुनंदिनी का ही भजन किया, वो जीवन भर बरसाने वाली का ही भजन करते रहे, तो श्री जी ने यहाँ वृंदावन से भी उनको बरसाना बुलाया और अपने चरणों में ये परम विश्राम दिया। आप देखो, जो गति बड़े बड़े संतों को भी दुर्लभ है, एक सीधा साधा व्यक्ति। अच्छा, मैं उनसे, क्योंकि मैं नागपुर गया तो 2-4 बार मेरा भी उनसे मिलना हुआ, कभी कोई एक शब्द भी बोले नहीं, बड़ा सीधा साधा व्यक्ति, और परिवार के लोग भी उसको एक नगण्य सा ही व्यक्ति समझते रहे जीवन भर। और आप देखो, उस व्यक्ति ने वो गति पाई जो योगियों को दुर्लभ है। बरसाना में श्री जी ने बुलाकर अपने चरणों में विश्राम दिया। जब वो पधारे तो बरसाना के संतों ने आकर कीर्तन किया, मंगला आरती के समय उनके प्राण छूटे और श्रृंगार आरती का टकोरा लगा और वहां उनकी देह का अंतिम संस्कार हुआ और उनकी रज को वहीं बरसाना की रज में मिला दिया गया। तो जब मैंने ये घटना सुनी, अभी 15-20 दिन पहले की बात है, जब मैंने घटना सुनी तो मैं इसी बात का विचार करता रहा। मुझे स्वामी जी महाराज के शब्द याद में आए कि भाई, भगवान से अपना कोई संबंध बनाओ, संबंध बनाओ कि भजन सहज होगा। इसीलिए आज चर्चा के आरंभ में मैंने कहा, इसीलिए हमारे यहां सबसे पहला पाठ क्या है? प्रथम भावुक भाव विचारे। भाव विचारे माने अपना संबंध विचारे, श्री जी से हमारा क्या संबंध है। हमारे गुरुजनों ने, आचार्यों ने हमको जो संबंध दिया है, हमको पहले उसी के स्मरण का निरंतर अभ्यास करना है। संबंध भगवान निभाते हैं। आप देखो, भोला भाला सीधा साधा मन श्री जी को अपनी पुत्री मानता है। अच्छा, बहुत से लोग उनके इस भाव पर हंसते रहे, उनके जीवन काल में बहुत से लोग उनके इस भाव पर हंसते रहे। संसार हंसता रहा और वो जीवात्मा वो परम विश्राम प्राप्त कर गई जो किसी को भी दुर्लभ है। और सबसे बड़ा आश्चर्य ये कि वृंदावन से भी श्री जी ने बरसाना बुला लिया, जबकि परिवार के लोग बरसाना नहीं ले जाना चाहते थे कि वहां मेडिकल फैसिलिटी नहीं होगी, वहां किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होगी, कम से कम वृंदावन में ये सब तो है, हम 4 दिन यहां रहेंगे, उसके बाद इनको लेकर लौट जाएंगे। श्री जी ने बरसाना बुलाया और अपने श्री चरणों में इस प्रकार उनको स्थान दिया। इसलिए मैं कहता हूं भाई, साधु ते होए न कारज हानि। संत जो कह रहे हैं ना, उनकी बात मानकर आप इस मार्ग पर पहला पग रखो, उनकी बात मानकर आप भजन में लगो। प्रभु संबंध निभाते हैं। और फिर कह रहा हूं, तुलसी भज सोच विमोचन को, जन को पन राम न राख्यो कहाँ। आज तक तो ऐसी कोई घटना घटी नहीं कि जब भगवान ने अपने भक्तों की बात का मान ना रखा हो, जब भगवान ने संतों के शब्द का मान ना रखा हो। किसी भी प्रकार से रघुनाथ जी तैयार नहीं थे चरण स्पर्श कराने के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम है वो। और जब उनको यह पता चला ये ऋषि पत्नी है, जब ये पता चला कि ऋषि पत्नी है, फिर तो भगवान ने कहा नहीं भाई, हम ऐसा क्यों करेंगे, ये तो हमारे पूज्य हैं। जब श्री रघुनाथ जी ने अपनी इच्छा से नहीं किया, फिर विश्वामित्र जी ने कहा हमारे कहने से करिए। फिर भगवान ने अपनी चरण रेणु प्रदान की। और फिर अहिल्या ने गाया, मुनि श्राप जो दीन्हा अति परम अनुग्रह में माना, देख्यो भर लोचन हरि भव मोचन, इहि लाभ शंकर जाना। इसलिए सकहीं तो सब परपंच तज, और कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। हमारा श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को।